नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर सिस्टम का 26 है। इससे पहले अगर आप लोग 24 तक बता दिए, 25 तक नहीं देखे आप लोग तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताने जा रहे हैं लेटेस्ट सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों स्टूडेंट के लिए, एसएससी और रेलवे दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में यूज करके ठीक है आपका जो है अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो सके। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन जो है ये लेटेस्ट सवाल है और बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक, तो महेश ने बैंक से 32 रुपये, ठीक है 3200 रुपये, तो 3200 रुपये निकाले, उसे 50 रुपया और 100 मूल्य वर्ग के कुल 33 नोट मिले। ठीक, उसे कुल मिले नोटों में से 50 के नोटों की संख्या कितनी थी। ठीक, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ, क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ, ठीक है, जो महेश है, महेश ने 3200 रुपया निकाला, उसमें 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट कितनी है ये आपको बताना। ठीक है, नोटों की संख्या 33 है। ठीक, तो हमको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे सब सवाल में मानना तो पड़बे करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक, 50 की नोटों की संख्या। ठीक, इसको मानिए या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स और 100 की, ठीक है 50 रुपये की, 100 रुपये की नोटों की संख्या y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा है 50 रुपया और 100 रुपये। ठीक, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपये तो 50x और यहाँ पे 100y। ठीक, इन दोनों जो कुल ये कितना पैसा निकाला है, 3200 रुपया निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया 50 रुपये और 100 रुपये वर्ग में कुल पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 50 रुपये का नोट की संख्या एक्स माने हैं और 100 की वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर नोटों की संख्या कितना है, 33 है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग जो है, यहाँ पे देखिए y का मान अगर हम निकालते हैं 33 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसके स्थान पे हम जो है x का मान रख देते हैं। ठीक है, y का मान रख देते हैं, यहाँ पे 100 है तो इसका y के स्थान पे क्या है, 33 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3200। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 50x प्लस ये कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, 3300। ठीक, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x बराबर ये हो जाएगा 3200। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना यह है कि, ठीक है, समझना क्या है, यहाँ पे अगर ये 100x है, यहाँ पे ये 100x, ठीक है, यहाँ पे 50x, तो 100 में 50 को माइनस कर दीजिए, बचा कितना, 50। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में 50 बचेगा ना, तो ये माइनस का साइन है, इसको उस पार लेंगे ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 50x, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, प्लस में है 33, ये 3300 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 50x बराबर 100। ठीक, तो 50 गुना 100, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप x बराबर 2। ठीक, तो हम लिख दिए यहाँ पे x बराबर 2। ठीक, अब हमको करना क्या है, x का मान निकल गया तो y का मान हमको x बराबर 2 निकल गया। ठीक है, तो x हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए 50 की नोटों की संख्या x, तो x बराबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में अगर ऐसे सब सवाल बार बार रिपीटेड सवाल है अगर पूछ दे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग से कि ये सवाल आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में बना कर ही आइएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है और समझना है, क्योंकि ऐसे सब सवाल जो अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक बताएंगे और ऐसे सब सवाल आप बना भी सकते हैं एग्जाम में। कैसे, तो समझिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो परिमाण, ठीक है, परिमाण जो है 65 होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं पूछा गया, ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है और ये रिपीटेड सवाल है, ठीक। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो जब किसी संख्या के 1/3, ठीक, तो कोई भी संख्या है, हम क्या मानेंगे, उसको x मान लेंगे, ठीक। 1/3 का मतलब क्या, 1 से 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और 10 की वृद्धि, तो +10 हम दे देंगे, 10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी प्लस हो रहा है। और इसका परिमाण कितना आया है, तो परिमाण आ रहा है, 65 आ रहा है, यानी बराबर 65, ठीक। इसका जो है हल कीजिए इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अगर आप करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसको हल करना चाहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x बटे यहाँ पे x/3 प्लस 10/1, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ पे देखिए 1/3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 में 1 देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे ये 30 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये 65। तो अगर इसको हम डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक, तो x प्लस 30 हो रहा है, यहाँ पे ये 65 गुना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, तो x प्लस 30, ठीक है, तो x प्लस 30 जो हो रहा है यहाँ पे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 बजे 15, 5 हासिल 1, ठीक है, और 6 18, 18 1 19, ठीक। यहाँ से अब इसको अगर नीचे लिखना चाहते लिख सकते, नहीं तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 195 माइनस 30, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये 6, 165। अब पूछा क्या गया, अंकों का योग, ये हो गया अंक, ठीक है, अंक हो गया। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ये सब पर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। अंकों का योग, तो 1 + 6 + 5 कितना हो गया, तो 6 5 11 11 1 12, ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। इसको जो अगर आप बनाइएगा तो इसको शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट यहाँ पे ये जो है हल करना है, ठीक है, गुना भाग जो भी है इसको डायरेक्ट कर देना, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप जो है देखिए, मैथ में क्या होता है, ज़्यादातर जो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होता है, ज़्यादातर वो जो है दिमाग से ही किया जाता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जैसे मान के चलिए यहाँ पे नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट हम 65 लिख देंगे, तो आपको पता होगा कि इतना में इतना मतलब माइनस किए तो इतना हो रहा है, डायरेक्ट इतना ऑप्शन लगा दीजिए, आगे बढ़ते चलिए। वहाँ पे क्लास 10 12 वाला काम नहीं करना है, पूरा एकदम सोल्यूशन सही से करना है ताकि हमको ज़्यादा नंबर मिल सके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जितना शॉर्ट उसको बना सकते हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन में देखना है, शॉर्ट जितना शॉर्ट क्वेश्चन खींच सकते हैं, बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है, बनाइए। और ऑप्शन में देखिए ये राइट आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे सब क्वेश्चन जो है अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं तो आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन हो, कोई सा भी एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 1 में पूछा गया है, ठीक है, 2025 में। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 पेन और 10 पेंसिलों की कीमत 132 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है तो 17 पेन 6 पेंसिलों की कीमत 136 रुपये हो जाती है, तो 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। पेन की संख्या मान लेते हैं x, ठीक है,
और पेंसिलों की संख्या y। ठीक, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझा रहे हैं। अगर आप इसको देखिए, अगर 2-3 बार अगर आप बना लीजिएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आप एग्जाम में इसको शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट दिमाग में ही कुछ मान लेना है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। ठीक, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, को पूछा क्या गया, 8 पेन 10 पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 एक्स हो गया और 10 वाई बराबर कितना हो गया, 132। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ तो कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन ले लेना है। 4 दूना 8 एक्स और ये हो गया 5 दूना 10 वाई बराबर कितना हो गया, 132। ठीक, अगर इसको आप यहाँ से डायरेक्ट हटा देंगे तो ये हो 66 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस 5y बराबर 66। ठीक, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। जिस प्रकार क्लास 10 में आप लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, समीकरण आप लोग निकालते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी निकालेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आगे देखिए। तो आगे हमको क्या देखना है, यहाँ पे पेंसिल की कीमत 2 रुपये कम है। ठीक है, तो 2 रुपये कम है और उसके बाद यहाँ पे 7 रुपया अधिक बढ़ रहा है पेंसिल का कीमत। तो हम क्या माने हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये कम हो रही है। ठीक है, तो 2 रुपये कम हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेंसिल क्या माने, एक्स, 2 रुपया कम तो x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, ठीक, तो कीमत पूछा है तो कुल हमको इसको जोड़ना है। फिर आगे देखिए यहाँ पे, और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस 7 लिख देंगे, बढ़ रहा है तो कीमत कितना होता है, 136 बराबर 136। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये समझिए, टॉपिक को समझिए। तो पहला यहाँ पे एक्स जो है, एक पेंसिल में 2 कम हो रहा है। ठीक है, पेंसिल की कीमत 2 रुपया कम हो रहा है, और दूसरे में यहाँ पे क्या है, पेन की कीमत 2 रुपया कम हो रहा है और पेंसिल की कीमत 7 रुपया अधिक हो रहा है। यहाँ तक समझ में। हमको निकालना क्या है, 17 पेन और 6 पेंसिल का कीमत। तो 17 पेन, तो यहाँ पे 17 से गुना कर देंगे, ये हो गया पेन, और यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे। ठीक, तो ये तो समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, गुना, डायरेक्ट गुना कर देना, क्योंकि 17 और 6 का निकाल, इसका लास्ट में पहले एक्स और वाई दोनों का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो है इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 17 एक 17 दोनों कितना हो जाएगा, 34। फिर यहाँ पे 6 वाई और 6 सत्ते 42। ठीक, और बराबर कितना हो जाएगा, 136। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है इसको, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 6y, और यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे 42 है, 42 में 34 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो एक इसमें दीजिएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 136 में 42 में एक इससे पैसा लेंगे 12, 12 में 4 गया तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 3 में 3 गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे देखिए ये 17x प्लस वाई और बराबर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे इसमें पैसा लेंगे तो ये 16 8 दूनी 16, 128, इसको क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। हालांकि इतना ये बिल्कुल आसान है, आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा टाइम ले रहे हैं, या डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर y का मान निकालना है तो इसको जो है, इसको ये 6 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से गुना अगर हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 2 से यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, 85x। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30y, और बराबर कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0, बाकी 4, 12 पंचे 60 4 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको गुना किए, 6 6 की 36 की 6, बाकी 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। ठीक है, 6 को 6 बार पढ़िए, 36 की, यहाँ पे 36 की 6, बाकी 3, और 36 3 39, यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, ये प्लस है, प्लस 30y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
24x, ये माइनस माइनस ये कट गया। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 61x आ जाएगा। ठीक, हम बराबर कितना आ जाएगा, इससे इसमें पैसा लेंगे, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो 13 में हो गया, तो कितना हो गया, 4 13 9 4 13। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दे देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 13 है तो 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13 इसमें एक देंगे। यहाँ पे कितना, 5 5 में 3 गया, 5 में 3 गया तो 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 244 हो गया। ठीक, तो अगर इसको आप कटाते हैं, देखिए अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे इसको अगर आप कटाते हैं तो ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 6 4 24 आ जाएगा, 4 कम 4, तो यहाँ पे x का मान 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे, x का मान जो है 4। ठीक, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब किसी भी मान में आप x का मान पुट कर दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा। ठीक है, कहीं पे 1 में 2 में किसी भी, अगर हम यहाँ पे 1 में ही मान को पुट कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 y हो जाएगा। ठीक है, 32 10y और बराबर 132। ठीक है, 32 को इधर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y, ये डायरेक्ट हो जाएगा 100 हम लिख दिए, 32 माइनस होगा दिए, 10 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10, x का मान 4 और y का मान 10। अब पूछा गया 12 पेन। ठीक है, 12 पेन तो 12x और 9 पेंसिल तो 9y। तो यहाँ पे 12 को x के स्थान में बरछों ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 13। 138 किस ऑप्शन में है, ये हो जाएगा 138 रुपये। ठीक, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको लगा होगा थोड़ा हार्ड है। ठीक है, लेकिन 1 2 बार रिवाइज कीजिएगा तो ये ज़्यादातर हार्ड नहीं है। डायरेक्ट मानना है, एक्स वाई मान लीजिए दोनों का मान, और दोनों को गुना करके फर्स्ट सेकंड मान के एक्स वाई का वैल्यू निकाल के आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, 4 संख्याओं का योग 96 है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, तीसरी संख्या में 3 से गुना करते हैं तथा चौथी संख्या को उसे विभाजित करते हैं। ठीक है, चौथी संख्या में 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन लिखना मिस्टेक तो नहीं होगा। यहाँ पे चौथी संख्या को 3 से, ठीक है, यहाँ पे 3 ही होगा, उसे लिख दी है, 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सभी परिमाण बराबर हो जाते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 4 संख्या लेना है, तो ABCD में कुछ भी आप मान सकते हैं। ABCD XYZ, ठीक है, PRQSTUVWX, कुछ भी 4 संख्या मान सकते हैं। तो हम जो है ABCD मान लेते हैं। ठीक है, तो A हो गया प्लस B हो गया प्लस C हो गया प्लस D हो गया, 4 ये अंकों का योग कितना हो गया, 96। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या ये क्या है, ए हो गया पहली संख्या में एक हम क्या कर देंगे, इसको ए में +3 कर देंगे। ठीक है, पहली संख्या में ए में +3 कर देंगे। ठीक, और आगे क्या है, ये बराबर दे देंगे। ठीक, और फिर बी में दूसरी संख्या में 3 को माइनस कर दिया है, दूसरी संख्या में 3 को माइनस कर दिया। ठीक, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 को माइनस कर दिया। क्वेश्चन पढ़ते चलिए और स्टेप आगे बढ़िए। और तीसरी संख्या में क्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या है, C, तो C बराबर यहाँ पे 3 को क्या किया गया है, तो 3 से गुना कर दिया है। ठीक है, तो C को क्या कर दिया है, 3 से गुना कर दिया है, तो यहाँ पे 3C हो जाएगा, 3C। और D का क्या पूछा है, तो 3 से भाग,
तो d/3, ठीक है। सभी का जो है इसमें जो है योग दिया गया ये एक दूसरे का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सभी का क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब तो हो गया, अब सभी का क्या करेंगे, हम योग करेंगे, ठीक। तो योग क्या करते हैं, यहाँ पे योग करना क्या है समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे a+3, ठीक है। तो b-3 + 3c d/3 बराबर क्या हो जाएगा, 96, ठीक। तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंकों का योग पूछा है तो अंकों का योग ही होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग समझिए, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है, ठीक। तो एक चीज आपको क्या समझना है, ये अंकों का योग इतना होगा, ठीक है। तो 4 अंक, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, x x x y z कुछ भी आपको मान लेना, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे इसको जो है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए a बराबर, ठीक, कोई भी संख्या यहाँ पे है तो संख्या 4 संख्या माने हैं, तो ax में, ठीक है, संख्या ax में ये a जो है a में क्या क्या है, पहली संख्या क्या है, a है, ठीक है। तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं, x में क्या कर दिया है, 3 को जोड़ दिया गया, ठीक है। 3 को हम जोड़ दिए, ठीक। फिर दूसरी संख्या क्या माना है, तो दूसरी b है, तो b में क्या किया है, ये घटा दिया गया, ठीक। तीसरी संख्या क्या है, तो c है, तो c में क्या किया गया है, तो 3 से गुना, तो 3x हो गया, ठीक। उसी प्रकार d बराबर, तो d में क्या किया गया है, तो ये भाग दिया गया है, ठीक है, x/3 से। तो यहाँ पे क्योंकि 3 से विभाजित किया जाता है तो x का मान, यहाँ पे देखिए x हम क्यों लिए, यहाँ पे संख्या हमको मान दिया गया नहीं, तो कुछ तो संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 संख्या है ABCD, तो यहाँ पहली संख्या तो XYZ कुछ भी तो मानना पड़ेगा, तो हम x ले लिए। अब हमको करना क्या है, सभी का योग करना है, सभी का क्या करना है, योग। तो यहाँ पे x+3, यहाँ पे ये हो जाएगा x-3, फिर यहाँ पे +3x और यहाँ पे +x/3 और बराबर कितना हो जाएगा, 96। तो ये हो गया अंकों का योग। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया, यहाँ पे 1 2 3 2 5, ठीक है, 5x और +x/3, ठीक। और ये हो जाएगा 96। अब हमको करना क्या है, इसका भिन्न निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पे भिन्न निकालेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, 3 × 5 = 15x + x और बटे 3, इधर हो जाएगा 96। इसको अगर यहाँ पे आप लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x और बराबर ये 96 × 3, ठीक। x बराबर 96, या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं इसलिए ही, ठीक है। x का मान यहाँ पे तो 16 के, ठीक है, 16 16 32 16 64 16 85 16 96, 16 को 6 बार पढ़िएगा तो 16 96 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान कितना हो जाएगा, 18, ठीक। तो आपको करना क्या है, x का मान तो निकल गया, यहाँ पे पूछा क्या गया, सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 18 निकल गया, ठीक है। x का मान 18 निकल गया, तो x का मान 18 निकला, ये तो सही है, ठीक। अब हमको पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से कि सबसे यहाँ पे 18, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मान, अगर यहाँ पे c के स्थान पे जो है हम सबसे बड़ी मान देते हैं, तो चलिए सभी को हम चेक करते हैं। अगर यहाँ पे देते हैं सबसे बड़ा मान 18 को, तो 18 2 20 21 21 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21, और यहाँ पे अगर 6 देते हैं तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा संख्या ये हुआ c बराबर 3x, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, c, ठीक है, c बराबर 3x, तो ये हो जाएगा 18 टाइम 54, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया 54,
ठीक है। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अगर यहाँ पे डी बराबर एक्स बटे 2, तो ये हो जाएगा 6, छठिया 18, ठीक है। यहाँ पे 18 रखेंगे, छठिया 18, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये जो है इसका मान सी बराबर मान निकल जाएगा, ठीक। दोनों का अंतर बड़ी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या और ये हो गया छोटी संख्या, तो सी हो गया बड़ी संख्या, डी हो गया छोटी संख्या। तो इन दोनों का अंतर क्या निकालना है आपको, जब अंतर निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिए, अब दोबारा पेन उठाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ सके और शॉर्ट ट्रिक की मदद से एग्जाम में बना सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, दो घनात्मक, ठीक है, दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम मान लेंगे पहली संख्या, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5 गुनी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2880 हो जाएगा, ठीक। गुणनफल दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या इसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो ये x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x², ठीक है। और ये हो जाएगा 2880, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर, ठीक है, x² बराबर यहाँ पे 2880 में 5 से भाग दे देंगे, कितना बार ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बार में ये कितना हो जाएगा, तो 6 बार में 6 पंचे 30, 5 बार में 5 25, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बचेगा, ये 38 हो जाएगा, 7 पचे 35, 3 38, 6 पंचे 30, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट इसको रूट के अंदर ले आइए, ठीक। तो अगर हम इसका x का मान निकालते हैं, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। दोनों संख्याओं का हमको योग निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो ये होता है 24 24 576, तो x का मान ये निकल गया। अब हमको दो संख्या माने हैं, ठीक है। तो दो संख्या में क्या क्या माने हैं, एक x माने हैं, एक 5x माने हैं। तो दो संख्या का योग, तो x प्लस 5x बराबर कितना है, तो यहाँ पे ये दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या को हम प्लस कर देंगे, तो x प्लस x यहाँ पे हो जाएगा 24 और प्लस 5 गुना 24, ठीक है। तो यहाँ पे ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 की 0, बाकी 2, 5 दूना 10 2 12, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। 4 पंजे 20 की 0, बाकी 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है, 144। तो ये आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर दे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।